नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल विदेश यात्रा के बारे में, जहां विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा में एक और बड़ी सफलता उन्हें हासिल हुई है। यूएई भारत के साथ अब बड़ा समझौता कर रहा है। अब यूएई भारत के लिए 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगा और $5 बिलियन यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगा। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में टीएमसी में भारी बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अमित शाह को धमकी देने और भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी हार के सदमे से अभी तक उभर नहीं पाई है। इसके बारे में भी बात करेंगे और उन्हें ऐसा सदमा लगा है कि अब पार्टी कार्यकर्ताओं से वो कह रही है कि जो जाना चाहे जा सकता है। साथ ही लोकसभा में चीफ व्हिप बदलकर काकोली घोष दस्तीदार को हटाने से पार्टी में नया विवाद खड़ा हो गया है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई फिर से गरमाई है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता की खींचतान तेज हो गई है। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर लैंड डील मामले में जमानत मिल गई है। दूसरी तरफ अमेरिका में आईएसआईएस के नंबर 2 कमांडर के मारे जाने का ऐलान हुआ है और आखिर में मेरठ में एलपीजी सिलेंडर में गैस की जगह पानी निकलने का वीडियो वायरल हो रहा है। इन सभी खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल विदेश यात्रा में एक और बड़ी कामयाबी। यूएई ने भारत के साथ बड़ा समझौता किया। 30 मिलियन बैरल तेल भंडारण और $5 बिलियन का निवेश। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में घमासान जारी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अमित शाह को धमकी और भड़काऊ भाषण का केस दर्ज। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अब फैसला कर ले, उसे भूगोल के रूप में जीना है या फिर इतिहास के पन्नों में दफन होना है। आजम खां को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दोषी करार, 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का लगा जुर्माना। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल विदेश यात्रा के दौरान यूएई ने भारत के साथ बड़ा समझौता किया है। यूएई अब भारत के लिए 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल अपने यहां स्टोर रखेगा, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा यूएई भारत में $5 बिलियन यानी लगभग 42,000 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगा। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में होगा। पीएम मोदी की कूटनीति से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और गहरी हुई है। यह समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वहीं ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी भरे बयान भी दिए। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच अभिषेक बनर्जी के भाषणों से लोगों में दुश्मनी बढ़ी और सार्वजनिक शांति भंग हुई। शिकायत में अभिषेक के विवादित भाषणों के वीडियो के क्लिप भी सबूत के तौर पर दिए गए। 5 मई को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद इसी के आधार पर 15 मई को विद्यानगर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने गैर जमानती धाराएं लगाई हैं, जिनमें दंगे भड़काने, नफरत फैलाने और धमकी देने से जुड़ी धाराएं शामिल है। अभी जांच चल रही है। सब इंस्पेक्टर सोमनाथ रॉय को केस की जांच सौंपी गई है। इस मामले से पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया तनाव पैदा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी पूरे तरीके से हताश हैं। कलकत्ता के कालीघाट स्थित अपने घर पर पार्टी की बैठक में ममता ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो जाना चाहे जा सकता है, जो रहना चाहते हैं उनके साथ मिलकर हम पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। यह बयान टीएमसी के टूटने और बिखरने की हकीकत को साफ दिखा रहा है। ममता ने स्वीकार किया है कि पार्टी बुरी तरीके से हार गई है, फिर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यालय को फिर से रंग रोगन करने और लोगों के बीच जाने अपील की। उन्होंने खुद कहा कि जरूरत पड़ी तो वो भी दीवारों पर पेंट करेंगी। ममता का यह बयान
पार्टी के अंदरूनी टूटने और नेताओं कार्यकर्ताओं के बगावत के माहौल को उजागर करता है। जनता द्वारा दिए गए जनादेश को लूटा गया बताकर ममता अब भी हार नहीं मान रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ये बयान टीएमसी के तेजी से ढलते हुए किले की पोल खोल रहा है। वहीं हार के सदमे से उबरने की बजाय तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह और बगावत खुलकर सामने आ गई है। ममता बनर्जी ने लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से काकोली घोष दस्तीदार को हटाकर कल्याण बनर्जी को दोबारा ये जिम्मेदारी सौंप दी। काकोली घोष जो पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता हैं और राष्ट्रीय महिला मोर्चा की प्रमुख है, इस फैसले से बेहद नाराज है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 1976 से परिचित, 1984 से साथ चल रही हूं, 4 दशक की वफादारी का ये इनाम मिला। यह बयान टीएमसी के टूटते किले को साफ दिखा रही है। हार के तुरंत बाद ममता का यह फैसला पार्टी में टूट और बगावत का डर जताता है। कल्याण बनर्जी के महिला सांसदों से पहले के विवाद को देखते हुए यह बदलाव और भी ज्यादा विवादास्पद लग रहा है। टीएमसी अब पूरी तरीके से अंदरूनी लड़ाई में फंसती हुई भी नजर आ रही है। और अब बात कांग्रेस की करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस एक बार फिर से अपनी अंदरूनी कलह और कुर्सी की लड़ाई के कारण शर्मसार हो रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता का संघर्ष फिर से सुर्खियों में आ गया। दोनों नेता एक दूसरे की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं और दोनों आगामी चुनाव को लेकर दोनों के बीच तनाव चरम पर है। शिवकुमार समर्थक खुलेआम सिद्धारमैया को हटाकर डीके को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया खेमा अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। पार्टी के अंदर ये खींचतान इतनी तेज है कि स्थानीय चुनावों और भविष्यों की लड़ाइयों में कांग्रेस खुद को कमजोर कर रही है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई दिखाती है कि पार्टी में नेतृत्व की कोई एकता नहीं है। हाईकमान भी इसी घमासान को रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। सत्ता की भूख ने कर्नाटक कांग्रेस को पूरी तरीके से बिखेर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट ने गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50,000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर जमानत मंजूर की है। वाड्रा शनिवार को कोर्ट में पेश हुए। ईडी के अनुसार शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन बहुत कम कीमत पर खरीदी गई और बाद में डीएलएफ को बहुत ज्यादा दाम में बेची गई। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग मानती है। वाड्रा ने कोर्ट के बाहर कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि आईएसआईएस का वैश्विक स्तर का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर अबू बिलाल उल मिनूकी मारा गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके आदेश पर अमेरिकी सेना और नाइजीरिया की सेना ने संयुक्त ऑपरेशन में इस आतंकी को मार गिराया। उन्होंने कहा कि अबू बिलाल अफ्रीका में छुपा हुआ था, लेकिन अमेरिका को उसके बारे में पूरी जानकारी थी। ट्रंप ने दावा किया है कि ऑपरेशन से आईएसआईएस काफी कमजोर हो गया है। अबू बिलाल अफ्रीका के साहेल इलाके में आईएसआईएस की शाखा ISWAP का प्रमुख कमांडर था और अमेरिका ने उसे 2023 में ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। वहीं हंता वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी दी है कि एंडीज हंता वायरस इंसान के शरीर में कितने समय तक रहता है, ये अभी भी वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं चला है। अभी हाल ही में अर्जेंटीना के पास क्रूज जहाज MV होंडियोस पर यह वायरस फैला, जिनमें 11 लोग संक्रमित हुए, 3 की मौत हो गई थी। यह वायरस चूहों से शुरू होकर इंसान से इंसान में भी फैल सकता है, लार, दूध और स्पर्म के जरिए। WHO अब खास स्टडी कर रहा है ताकि पता चल सके संक्रमित व्यक्ति कितने समय तक दूसरों को बीमार कर सकता है। फिलहाल इसका कोई खास इलाज सामने नहीं आया है, सिर्फ सहायक इलाज दिया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जल्द ही इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी। और आखिर में बात वायरल वीडियो की। मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक व्यक्ति ने ब्लैक मार्केट से 2,500 रुपए का LPG सिलेंडर खरीदा, लेकिन उसमें गैस की जगह पानी निकल रहा है। सिलेंडर खोलते ही सिर्फ पानी बह रहा था, गैस का नामो निशान नहीं था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया गया है, शेयर किया जा रहा है। लोगों में गुस्सा है और कालाबाजारी घोटाले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। घटना की जांच हो रही है। आम आदमी महंगाई से परेशान है और अब ऐसे फर्जी सिलेंडरों से भी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो आप भी सतर्क रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।